अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाता तो न तो आपको टोल देना पड़ता, न बिजली का पैसा देना पड़ता, और न पानी के लिए आपको इस तरह देखना पड़ता, न विकास के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ता। भाइयों, इस बात को अगर बल किसी ने दिया तो नागौर के सांसद ने आपका सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का सम्मान बढ़ाया। और देश में एक बात चली कि 2003 से लेके 2023 तक इस राजस्थान में कोई लड़ाका अगर हुआ, वो हनुमान बेनीवाल है, जो नागौर के एक गांव से आता है, जो किसान का बेटा है, वो तेजा जी का भक्त है, वो 36 कौम के लिए लड़ता है, सर्व समाज के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हमारी लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो तो न्याय और अन्याय की लड़ाई है। अन्याय जहां भी होगा, और अन्याय करने वाला कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, जिसका पीछा मैंने किया उसको दिन में तारे दिखा दिए, मैं कभी बेक नहीं हुआ, अगले कोई जमीन चटा दी। और ये आप जानते हैं राजस्थान की राजनीति का कितने बड़े बड़े नेता थे, किस तरह सरकारें चलाते थे जयपुर से। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे भाइयों को जगा दिया। आपको साथ रख के चलना बड़ा टेढ़ा काम है। जवान को साथ रख के चलना, फोन नहीं उठाओ तो नाराज, 99 में काम कर दो, एक नहीं करो तो नाराज। मैं भी हो जाता हूं अगलों से, मेरा काम एक नहीं हुआ, क्यों? अपने ये डीएनए के अंदर है, खून है अपना। नाराज जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान भी बहुत रखते हैं। बिना पैसा अगर इस देश प्रदेश में कोई रैलियां कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। मोदी परेशान है, ईडी भेजूं तो कहां भेजूं, 1 रुपया नहीं उसके पास। गहलोत परेशान है, मुकदमे कहां दर्ज करूं, पैसा का लेन देन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं मुझे। आप हजारों की तादाद के अंदर आए, अपने साधनों से आए सारे सारे। ये डोम बोम का जो सारा खर्चा लगेगा मिल बांट के कर लेंगे, आपका सहयोग है। और आपके सहयोग से ही हनुमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। ये नागौर का ही नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है कि गहलोत ठीक नहीं है। उसके भाई ने ही बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का पूरा। भाइयों, कहां लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को रामनिवास जी कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की, सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए, कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जवाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था। और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहां किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहां पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी प्रशासन को कहना चाहूंगा, जे समय रहते इस बात की तैयारी कर लें कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना। यहां तो चारागाह है नागौर, तो कोई भी आता है चर के चला जाता है। कोई कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है, कोई एसपी आता है पूरी भूख यहां से निकाल के जाता है, और जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है। समय कम है और लोग ज्यादा हैं, दुश्मन ज्यादा है, बदमाश ज्यादा है। लड़ते लड़ते मेरे साथ ये भी पीड़ा रहती है, हमारे बच्चे भी जोश के अंदर होश खो देते हैं।
उनकी रखवाली भी करनी पड़ती है और सरकारों से लड़ना पड़ता है। फिर विकास अगर नहीं कराएं, पानी मंगाओ, फिर विकास अगर नहीं कराएं तो आप कह दोगे कि खाली भाषण ही देते हैं माइक पे, काम तो हो ही नहीं रहा है। तो भाइयों, संघर्ष के साथ साथ अगर विकास को अमली जामा पहनाया, अगर मेड़ता, खींवसर, नागौर और राजस्थान को विकास के पथ पे आगे लेके गया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाया, थाने तहसील का भय जो लोगों के मन से निकाला, थानेदार से, तहसीलदार से अपराधी डरे, आम आदमी थानेदार से नहीं डरे। अगर ये मजबूती आपको दी तो आपके भाई ने इस राजस्थान और नागौर के अंदर आपको मजबूती दी लंबे समय से। रिया क्षेत्र के अंदर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं रिया के अंदर जब इंदिरा जी चुनाव लड़ी, मैं गांव गांव वोट मांगने नहीं आया था। आपने भरोसा किया मेरे ऊपर पूरे मेड़ता क्षेत्र का। और हनुमान बेनीवाल अगर देश में नेता बना, प्रदेश में अगर नेता बना, तो उसमें मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है कि आपने आरएलपी का विधायक जिता के मुझे दिया। भोपालगढ़ के लोगों का एहसान है मेरे ऊपर कि एक सभा करी थी, पुखराज जी को विधायक बना के भेजा। बायतू से लेके कोटपुतली तक तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों का मेरे ऊपर ऋण है जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए पौधे को सींचा। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये पौधा वट वृक्ष बनेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, सरकार हमारी बनेगी, और हमारी अगर नहीं भी बनी तो हमारे बिना नहीं बनेगी, तो फिर अपनी बन गई, आप चिंता क्यों करो। इस बात का आप भरोसा रखें। भाइयों, मैंने कई नेताओं के मैं साथ रहा, कई नेताओं को मैंने देखा बजरी का आंदोलन करते हैं, एक दिन आंदोलन करते हैं और दूसरे दिन बजरी वाला लिफाफा पहुंचा देता है और फिर कह रहा है कि आदमी ये ठीक है बजरी वाला, ये कह के और अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मैं बजरी माफिया के पीछे पड़ गया, इसको दिन में तारे दिखा के ही मानूंगा जब तक बजरी माफिया ठीक नहीं होगा। आज रिया क्षेत्र के अंदर हमारी प्रमुख मांगे कि 5 लाख से ज्यादा जो इसने अवैध रूप से अगर आप स्टॉक इकट्ठा करोगे तो लैंड कन्वर्ट होनी चाहिए। कृषि के अंदर जहां कार्य अपन कर रहे हैं उस खेतों में स्टॉक इकट्ठा नहीं कर सकते। इसने तो कृषि के खेतों में इकट्ठा कर लिया। तो सबसे बड़ा अपराध बजरी माफिया का किसने बजरी को कहां इकट्ठा किया। नदी को खोदना चाहिए, शायद 1-2 मीटर कितनी है इसकी खोदने की, और खोद दिया 15 मीटर 20 मीटर, और कई जगह तो पानी निकल गया राजस्थान के अंदर। ये तो रिया का जो ठेका है, ये तो बजरी माफिया के नाम है। ऐसे 82 ठेके हैं राजस्थान के अंदर इसके पास, जो किसी भांजे के, भतीजे के, किसी दूसरे परिवारों के, उन लोगों के, और सारे नेता इसकी जेब के अंदर नजर आते हैं। एक है रॉयल्टी। अरे भाई, रॉयल्टी तो होती है जब अपना रॉयल्टी का कोई ठेका होता है, जब इसकी लीज है बजरी की, ये रॉयल्टी किस बात की लेता है। ये ट्रैक्टरों को टोकन कैसे दे सकता है, मुझे बताओ। टोकन का तो सिस्टम ही नहीं इस मामले के अंदर। कितने मैं तमाम उन ट्रैक्टरों के और जिन जिन लोगों के खेतों से इसने बजरी खोदी है, उन सबसे हम मामले भी इकट्ठे करें, मुकदमे दर्ज कराएंगे। इसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे बजरी माफिया के खिलाफ दर्ज कराएंगे जो गुंडागर्दी इसने रिया क्षेत्र के अंदर करी है। मेरी मांग ये भी रहेगी, हर जगह पर चीज देखते हैं कि जिस इलाके के अंदर खनिज संपदा निकलती है उस इलाके को फ्री हैंड किया जाता है। मेड़ता डेगना क्षेत्र को फ्री बजरी मिले ट्रैक्टरों को, ये मेरी मांग रहेगी। वैसे तो मैं राजस्थान के अंदर ही इसका ठेका निरस्त करा दूंगा, और अगर सरकार के नजदीक आ गया तो इसकी जांच भी करा दूंगा और सड़क पे गिरफ्तार करके इसको पैदल चला के जेल के अंदर भी ठुसवा दूंगा। ये भी आप सुन ले इसकी बात। ये तो अभी की बात है कि बजरी माफिया का दिमाग कैसे ठीक हो। बजरी के एक जितने गुंडे बदमाश है, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, सारे गुंडे बदमाश नाकों पे बैठे हैं। ये नाके लगा ही नहीं सकते। नाके तो कब लगते हैं,
जब रॉयल्टी का ठेका होता है। ये नाके गलत है। आज या तो सरकार इन नाकों को उखाड़ेगी, नहीं तो चाहे मुझे रात को बैठना पड़े, ये नाके फेंकवाऊंगा यहाँ से उठा के मैं सारे। ठीक है, कोई नाका इस रियासत क्षेत्र के अंदर कोई नाका नहीं रहेगा। अगर नाका रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये भी तय है। नाके हटवाऊंगा सर। एक जो नदी को जिस तरह खोदा, अवैध खनन किया, ये तो रिया का मामला है। परसों कोलाहित के अंदर अल्लाह बोल हमारा, टोंक में है, भीलवाड़ा के अंदर है, धोरी मन्ना के अंदर है, तमाम जहां जहां जगह इसने बदमाशी करी है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इसकी गोद में बैठ गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। बीजेपी के नेताओं की जो पोस्टर पे फोटो लगती है आजकल, ये उनको सारी सुविधाएं यही उपलब्ध कराता है। दिल्ली में होटल से रहने से लेके, गाड़ियों के खर्चे से लेके, उनके परिवारों का खर्चा वहन करता है। और यही हालत कांग्रेस पार्टी की है। गहलोत जी को पता नहीं क्या हो गया, ये जो रात कैंप लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बजरी से लूट के और फिर आपको वापस दे रहे हैं। यही तो रात कैंप, और क्या रात कैंप बताओ मुझे। ये रात दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। दिल्ली वाले स्टेट पे डाल रहे हैं, स्टेट वाले टैक्स लगा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोल की दरें कम है हमसे, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए। कौन सुनने वाला है? कौन पुकार करेगा? जब भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया, जो आरोप 2009 के अंदर मैंने लगाया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, और गहलोत ने कहा पिछले दिनों कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। 15 साल बाद ये आरोप सत्य साबित हुआ। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, और भाइयों पार्टी बना के लड़ने के अंदर बहुत जोर आता है। लोग तो हमारे नेता भी हुए नागौर के अंदर, बड़े बड़े नाम बड़े थे। कभी तो लोकदल के टिकट वहां से खुद लाते थे, उसमें सील किसी और की होती थी। कभी दमकीपा लाते, कभी कोई बिहार की पार्टी लाते। इस राजस्थान के अंदर 70 साल में अगर इस चुनौती को स्वीकार किया और यह संदेश दिया कि मैं इस राजस्थान के मेरे भाइयों को कर्ज मुक्त कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, हुंकार रैलियों के माध्यम से मजबूत लोकायुक्त होगा, जवानों को रोजगार होगा और टोल मुक्त राजस्थान होगा, उसके बाद पार्टी बना के 29 अक्टूबर को इस पार्टी को 5 साल हो जाएंगे। अगर इस देश में सबसे नई पार्टी और राजस्थान की पहली पार्टी, जो नागौर सहित पूरे राजस्थान के किसान के बेटों ने, जवानों के संघर्ष ने इस पार्टी का निर्माण किया। और ये बोतल का चिन्ह और ये झंडा जो देख रहे हो भाइयों, ये झंडा अगर सेकेंड दर्जे के बच्चों को, नए नेताओं को, जिनको तैयार करने की फैक्ट्री अगर है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। ये पार्टी बना के अगर आपको दी किसी ने, तो आपके भाई ने पार्टी बना के दी है। मैंने पार्टियां बदलने का काम नहीं किया। या बगल में डेगाना के आप देख लो एमएलए, पार्टी हर बार अलग चिन्ह से लड़ते थे, और अब उनका नाम नहीं लेना चाहता। जो स्वर्ग में है, वो तो पार्टी बनाने में देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 घंटे में 3 पार्टी बदली। बताओ ये हो सकता है? फिर भी आप लोगों ने साथ दिया। कम से कम इतना काम यहाँ कर जाते, नहर ले आते आपके यहाँ पे, कॉलेज खुलवाते थे 40 साल पहले, अच्छी सड़कें बनवा देते, तो आप धन्यवाद देते उनको। मेरे आने के बाद तो काफ़ी ठीक हुआ है, तुम जानने तो लगे हो। और अब तो गांव में थानेदार भी आएगा तो एक बार सोचेगा, नहीं तो चाहे जिसको थानेदार उठा के ले जाकर पीट देता था। होता था कि नहीं होता था? गांव में जब पुलिस की गाड़ी आती थी, लोग दीवार कूद के भाग जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डरना हमें जब है जब हमने अपराध किया हो। अपराधी पुलिस से डरे और आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति इज्जत हो। आजकल लोग कर क्या रहे हैं? पुलिस के पास नहीं जाते लोग, गुंडों की चौकट पे जाते हैं। गुंडे भैया मेरा एक काम करा दो, पुलिस वाले के चक्कर में उलझ गया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाए, तो गुंडे काम करवा रहे हैं पुलिस से ज्यादा। तो आप राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं अपराध में हम 23वें पायदान पे थे, 1 नंबर पे आ गए। जिस तरह दुष्कर्म की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर,
चाहे दलित